गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का रिवीजन किए थे। इस लेक्चर में हम आपको ये बतलाएंगे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हालांकि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। आपके पास दोनों कंसेप्ट होना चाहिए, इसलिए हम लगातार दो लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करने का तरीका सिखलाएंगे, दो अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू। तो इस लेक्चर में हम AIPMT में पूछा गया एक क्वेश्चन 2003 का डिस्कस करेंगे। AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको आज नीट कहा जाता है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बात को समझने के लिए कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन सुनिए और आप लिखिए। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r, small r, full stop. The Coulomb force vector F between the two is, इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन का हमें सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। यह न्यूक्लियस किसका है? हाइड्रोजन एटम का है। और किस पाथ पे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे, उस न्यूक्लियस के वजह से, न्यूक्लियस में चार्ज्ड पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है। और हाइड्रोजन एटम है तो एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन तो वहां है ही नहीं। तो क्वेश्चन के मुताबिक उस प्रोटॉन के वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स काम कर रहा है, आपको उस फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है। और कितना शानदार ऑप्शंस है उसे देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टू 2003 का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आर कैप विथ निगेटिव साइन। सेकेंड ऑप्शन है के ई स्क्वायर आर क्यूब आर वेक्टर विथ पॉजिटिव साइन। थर्ड ऑप्शन है के ई स्क्वायर आर क्यूब आर वेक्टर विथ निगेटिव साइन। दिस वन माय डियर फ्रेंड्स। और डी है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ मैंने एज्यूम कर लिया। ये है उसका न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन होगा। क्वेश्चन के मुताबिक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यह इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का यूज आप दो तरह से कर सकते हैं। इस लेक्चर में आपको हम एक तरीका सिखलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे
जो फोर्स काम कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या है वो बतलाइए। फ्रेंड्स, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन आपको न पता हो, तब हम इस वक्त जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। और उस फॉर्मूला में चार्ज को अंडर मॉडुलस नहीं रखा गया है, मतलब चार्ज को उसके साइन के साथ पुट करना है। लेकिन अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन मालूम हो, तब आप कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का यूज कीजिएगा चार्ज को मॉड के अंदर रखकर, तब चार्ज के साइन से मतलब नहीं होता। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि चार्ज के साइन का इस्तेमाल हम फोर्स के नेचर को, उसके डायरेक्शन को फाइंड करने में ही करते हैं। तो इस वक्त हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम कर रहा है उसका डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, मतलब चार्ज के साइन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको पता है, इस वक्त हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R⁻³ इंटू R वेक्टर। अब फ्रेंड्स, ये कहाँ से आया, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। तीन लेक्चर इससे पहले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे हम तैयार कर चुके हैं। अब वेक्टर F के जगह पर वेक्टर F लिखिए, इसके जगह पर आप K लिखिए जो आपके ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन में जो K है उसका हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q1 मान लीजिए। कैसा चार्ज होता है इस पे, निगेटिव। कितना, E माइनस E। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E। कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस E। और इस चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा रिफरेंस चार्ज। तो यहां से आप अपने चार्ज के लोकेशन को मेजर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर। इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यह आर वेक्टर है, जो यहां भी मैंने आर वेक्टर ही एज्यूम करा है, और इसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा, तो नीचे आर क्यूब ही दिखेगा। बस वेक्टर एफ इक्वल्स, माइनस को पहले ही लिख लेते हैं, के ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। फ्रेंड्स, आप इसे ठीक से देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या सिखलाना चाहते हैं, ये कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन मालूम ना हो, तो आप हर चार्ज पार्टिकल के चार्ज को उसके साइन के साथ लिखिए, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता चलेगा। तो आप कहिएगा कि भैया बताइए फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, तो हम कहेंगे आर वेक्टर का डायरेक्शन मालूम है क्या, हाँ ये है आर वेक्टर का डायरेक्शन। तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उस पर जो फोर्स काम करेगा वह टुवर्ड्स प्रोटॉन काम करेगा, मीन्स पोजीशन वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट काम करेगा। दिस इज फोर्स वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन। इतना तो हमको डिस्कस भी नहीं करना है। आपने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को ठीक तरीके से रिवीजन करा है, तो देखिए मेडिकल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आंसर दे दीजिएगा। चूज कर लीजिए, द करेक्ट ऑप्शन इज सी माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो एक तरीका हमने सिखला दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे एक क्वेश्चन के थ्रू H.C. वर्मा का कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के इस्तेमाल करने का एक और भी तरीका है, जहां आपको चार्ज का साइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। चार्ज को अंडर मॉडुलस रखेंगे, मतलब वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमको तब ना उसके पॉजिटिव साइन से मतलब रहेगा ना नेगेटिव साइन से, केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा। लेकिन तब एक बात क्लियर रहेगा कि मुझे उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है ये पता होगा। जब फोर्स पता रहता है तो चार्ज के साइन का इस्तेमाल नहीं करते, जब फोर्स का डायरेक्शन पता नहीं रहता है तो चार्ज के साइन का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट
कर लीजिए, नोटबुक में इसको तैयार कीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरे मेथड की चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।